नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको पता है ना, अगले महीने की जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने की 12 से लेकर 18 तारीख तक आपके सेकंड ग्रेड मतलब वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है वो आप लोगों की आयोजित होने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे स्तर से तैयारी कर ली होगी। जिस विषय से आप संबंधित हैं उस विषय के संबंध में आपने संपूर्ण सिलेबस भी पूरा कर लिया होगा, जिसके लिए बहुत सारी जो क्लासेज है, पाठशाला क्लासेज प्लान कर रही है कि बहुत जल्दी आपके सामने उन क्लासेजों को रखा जाए, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत दें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर हमारे जो पद थे वो 6500 पद थे, जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे कि 6500 पदों से बढ़कर के कितने पद हुए हैं, किस विषय के अंदर कितने पद बढ़े हैं, और अब किस विषय के अंदर कितने पद सम्मिलित किए गए हैं और हमको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, उसकी चीज की हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ना, आपकी परीक्षा होने वाली है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूं। इस जानकारी को ध्यान से सुनना है और अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर करना है, जिससे आप लोगों को पता लग सके और आपके साथियों को पता लग सके कि कितने पदों की वृद्धि हुई है और इन पदों की वृद्धि के पीछे रीजन क्या है। आपको पता है एक पद पर कितना कंपटीशन है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सुनना है ध्यान से, आप समझना है। आपको पता ना, आरपीएससी ने पहले से ही जो सेकंड ग्रेड, इससे पहले लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पहले ही कहा था कि भाई सेकंड ग्रेड का जो परीक्षा पैटर्न है या जो परीक्षा का अनुरूप है उसको बदलने की प्रक्रिया जारी है, कि हम लोग अलग स्तर से परीक्षा करवाने वाले हैं। जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो उच्च स्तर का रहेगा, पहले से कह दिया था। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने भी इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया कि भाई हम भी आरपीएससी की जो पग है उनके आधार पर चलेंगे, हम भी अपना परीक्षा का जो पेपर है पैटर्न है उसको अपन चेंज करते रहेंगे। इसके बाद में आप लोगों के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, 1 लाख पदों पर आपके राजस्थान के अंदर भर्तियों का एक नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी किया था, जिसमें संभावित परीक्षा की तिथियां भी आप लोगों की दी थी। इस 1 लाख पदों से बढ़ा करके फिर उन्होंने दोबारा घोषणा की कि 1 लाख नहीं, 1.25 लाख पद आप लोगों के होंगे, और 1.25 लाख पदों पर आप लोगों के जो वैकेंसियां है वो आपके निकाली जाएंगी, आपके पद निकाले जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, और इन पर भर्ती करवाई जाएगी। तो बहुत सारे जो कैलेंडर के अनुरूप जो भर्ती परीक्षा है वो आपकी चल रही है। आप में से काफी सारे ऐसे होंगे जो सीईटी भी देंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड तो करना ही है आप लोगों को, उसमें सिलेक्शन लेना, लेकिन कभी कभी सीईटी की ओर भी कभी ना कभी आप लोग चलेंगे, तो इसके संदर्भ में आने वाली वैकेंसियों को भी पूरा करवाएंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, आप लोग ध्यान से सुनना। मैं आपको पूरा विश्लेषण बता रहा हूं कि शिक्षा विभाग के विभिन्न पद आप लोगों को दिए थे, जिसमें 10,000 पद हैं, और जनवरी से लेकर मार्च तक आप लोगों के जो परीक्षा का माह है वो आप लोगों के दे रखा था इसमें अनुमानित। यहाँ फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सूचना जारी की जो कार्मिक टिप्पणी थी, जिसके अंदर व्याख्याता के जो पद है वो 730, मतलब जो आपके स्कूल व्याख्याता के जो पिछली भर्ती हुई है उसमें 730 पदों को बढ़ाने की बात रखी गई। इसमें वरिष्ठ अध्यापक के आपके 4037, मतलब वरिष्ठ अध्यापक 4037 जो पद थे इनको बढ़ा दिया गया है। ये आपको पता है, वरिष्ठ जो अध्यापक ग्रेड 3 के 2000 पद आपके L1 वालों विद्यार्थी जो थे, जिन्होंने L1 का पेपर दिया था, जो उनके आपके 2000 पद बढ़ा दिए थे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1415, शारीरिक शिक्षण के 900 और प्रयोगशाला के 500 पद आपके बढ़ाए थे। कुल मिलाकर के आपके 9582 पदों की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो विगत जो भर्तियां चल रही थी उनके अनुरूप। लेकिन हमको ये जानना है कि सब सेकंड ग्रेड के अंदर कुल फॉर्म कितने आए, और इसके अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर कितनी चीजों को बढ़ाया गया, कितने पदों को बढ़ाया गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहाँ पर एक जो अखबार है, अखबार की कटिंग आपके सामने आई है, और इस कटिंग को लेकर के अपन लोग चले तो आरपीएससी विज्ञान से 4 प्रमुख विषयों में ही, मतलब 4 विषयों में अधिकतम पद वृद्धि की गई है, जिसमें 3216 पद बढ़े। कितने पद बढ़े भाई? 3216 पद आपके बढ़े हैं। और परीक्षा अगले माह मतलब जुलाई माह के अंदर आप लोगों के, जून तो चल रहा है, जुलाई माह के अंदर जो आपके एग्जाम है, एग्जाम आप लोगों के होने वाला है। ये चीज आप लोग जानते हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहे। बहुत जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, इसका सूचना आ जाएगी कि आपके एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे। वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पद बढ़े। अब 10,000, मतलब जो भर्ती पहले कितने थी, 6500 पदों पर आप लोगों की थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10,537 पद कर दिया। अब इन पर भर्ती होगी, आपकी जो ज्वाइनिंग मिलेगी इन पदों के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब थोड़ा सा सुनना, लेकर चल रहा हूं मैं आपके ना। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि आपके कुल पद कितने भरे हुए हैं। आप लोगों को समझ में आएगा कि सर टोटल पद कितने हमारे, तो मैं आप थोड़ा सा जानकारी करना है, फिर मैं इस पर लेके चलूंगा। आप लोगों को पता है आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड, मतलब कहने का आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के अंदर की अगर बात मैं करूं आप लोगों से, तो 2026 की भर्ती की अगर बात कर रहे हैं तो कुल आवेदन जो हुए हैं 12,64,886, लगभग कह सकते हैं 12,64,000, 12.5 लाख, 12,64,64,000 जो पद हैं वो आप लोगों के लिए लाए गए हैं। और जो प्रारंभिक विज्ञापन जो आप लोगों के पद थे वो आपके 6500 पद थे। इसके अंदर जो कुल भरे हुए फॉर्म कितने हैं सर, तो कुल भरे हुए फॉर्मों को लेकर चलें अपन लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा और अपन को लेके चलना है। सुना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं, जिससे आप लोगों के
दिख जाए आपके अच्छे से, फिर चलेंगे आगे ना। यहाँ आप लोगों के इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ जो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं उनके अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ विषय दे रखा है, आप देखिएगा यहाँ पर आपकी विषय दे रखी है, भरे हुए कुल फॉर्म दे रखे हैं और पदों की संख्या दे रखी है। पहले कितने पद थे एसएसटी के अंदर आप लोगों के, ये 401 पद थे। कितने भाई? 401 पद थे। पहले की बात करूं 401 पद किसके थे? एसएसटी के थे, आपको ध्यान रखना है। हिंदी के आपके 1052 थे, विज्ञान के आपके 1055 थे, वो सॉरी 1355 थे, गणित के आपके 1385 थे, अंग्रेजी के आप लोगों के 1305 थे, संस्कृत के आप लोगों के मतलब कहने का आप लोगों को 940 थे, उर्दू के आप लोगों के 48 थे और पंजाबी के आपके 11 थे। लगभग ये आप लोगों के 6497 पद हो रहे हैं, जिसमें सिंधी और गुजरात, सिंधी आप लोगों के है और एक गुजराती है। इसके भी आप लोगों के पदों को 3 पद जो है उनके अंदर वृद्धि होगी। ये आपके पद थे। इसके साथ में आप लोगों के जो एसएसटी के जो पद है, देखो एसएसटी के कितने पद है, सर्वाधिक जो फॉर्म भरे हैं वो एसएसटी के अंदर भरे हुए हैं। तो एसएसटी के अंदर आपके 3,69,563 पद भरे हुए, फॉर्म अप्लाई हुए हैं। हिंदी के लिए 3,41,163 पद है। 1,00,000 विज्ञान के लिए 1,96,650 पद है, मतलब फॉर्म भरे गए हैं। गणित के अंदर 1,49,604 जो फॉर्म है वो आपके अप्लाई हुए हैं। अंग्रेजी के अंदर 98,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वही पंजाबी की अगर बात करें तो आपके 5418 पद है, मतलब बहुत कम पद है। सर्वाधिक जो पद आप लोगों को मिलेंगे ना, सर्वाधिक किसके मिलेंगे? तो सर्वाधिक आप लोगों के एसएसटी के अंदर मिलेंगे। तो एसएसटी का क्राउड जो है वो ज्यादा है। आप लोग निकाल सकते हैं कि साहब यहाँ एक पद पर कितना आएगा, तो लगभग 401 का इसमें भाग दे दीजिए, एक पद पर आपको निकल के आ जाएगा। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है, हम लोगों को उस तैयारी की बात करनी है, तो मैं उसकी भी बारे में बताऊंगा। तो ये एक बार थोड़ा समझना ध्यान से ना। यहां तक मैंने बात कर लिया। राजस्थान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने यहाँ आपके दोस्तों यहाँ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में 4037 पदों को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही भर्ती का आकार 6500 से बढ़कर 10,537 हो चुका है, ये आपको पता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हिंदी गणित सबसे अधिक विज्ञान में हिंदी गणित और अंग्रेजी विषयों में हुई है। आयोग का यह है भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक आप लोगों को आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब विषयवार में आपको बता रहा हूं। विषय देखो हिंदी दे रखी है। अब हिंदी में पहले पद कितने बताए थे मैंने? 1052 बताए थे। इनके बाद में दोस्तों आप लोगों के 813 जो पद है इनमें और वृद्धि की गई है, और ये 1800 आप लोगों के 65 हो चुके हैं वर्तमान में। आप कहेंगे साहब हम तो अंग्रेजी से हैं, तो अंग्रेजी के पहले 1305 पद थे, इसमें 702 पदों की वृद्धि दर्ज की गई, 2007 पद हो गए हैं किसके अंदर? अंग्रेजी के अंदर। संस्कृत की अगर बात में करूं दोस्तों, पहले जो थे आपके 940 पद थे, 383 पदों को बढ़ा दिया गया है, 1323 पद आप लोगों के हो चुके हैं। गणित के अंदर की बात करें 1385 पहले थे, 796 जो पद हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अब 2181 पद जो हैं आप लोगों के हो चुके हैं। विज्ञान की अगर बात करें 1355 पद थे, 905 पद बढ़ गए, 2260 जो पद हैं वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। जहां पहले एसएसटी के 401 पद थे और 401 पद और बढ़ा दिए गए हैं इसमें, तो 802 पद आप लोगों के हो गए हैं। जहां उर्दू के अंदर 48 और 34 की वृद्धि हुई है, 82 आपके हो गए। पंजाबी के 11 थे, 3 बढ़ा दिए, 14 हो गए। सिंधी के 2 थे, यहाँ कोई पद नहीं बढ़ाया, 2 ही रहेंगे। और गुजराती के एक पद पहले था, 1 पद ही अब है। तो कुल मिलाकर के 10,537 पद हैं। ये आप लोगों के दोस्तों 6500 पद पहले थे, और टोटल यहाँ 4037 पद जो है वो आप लोगों के बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पदों को बढ़ाया गया है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए एक चीज और समझ लें, गणित समझते हैं थोड़ा सा। गणित मतलब इस विषय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गणित मतलब इसके आंकड़े की बात अपन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर डीपीसी की जो प्रक्रिया है, डीपीसी की प्रक्रिया जो है प्रारंभ है, मतलब चल रही है। और डीपीसी की प्रक्रिया के अंतर्गत ये मिलता है कि भाई पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नत का मतलब क्या है? उन्नत किया जाता है। और पदोन्नत का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ 3rd ग्रेड है, क्या भाई? 3rd ग्रेड आप लोगों को मिलेगी। 3rd ग्रेड के बाद में यहाँ पर आपके 2nd ग्रेड आप लोगों को मिलती है। 2nd ग्रेड के बाद में आपके 1st ग्रेड मिलती है, 1st ग्रेड आप लोगों को मिलेगी। अभी आपको पता है लगभग 11,000 जो व्याख्याता है, 11,000 व्याख्याता आपके 2nd ग्रेड से पहुंचा दिए कहां पर भाई? 1st ग्रेड के अंदर इनकी डीपीसी हुई है। और आपको पता है स्वतंत्रता के बाद पहली जो भर्ती है आपके जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर 1st ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भर्ती है, वो 121 पद, 242 पद थे उसके अंदर। और 242 में से 121 जो पद है उन पर वैकेंसी अभी आपके निकली हुई है। तो आपके पास में यदि स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड की डिग्री है तो आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात मैं करूं आप लोगों से, 11,000 पद यहाँ
यहाँ पर भर गए। तो अभी पद यहाँ फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिक्त हैं, तो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी अभी आपके सामने आएगी बहुत जल्दी, इसी साल के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड के जब यहाँ पर पद खाली हो गए, अब यहाँ पर पद खाली हो गए, तो इन खाली पदों को भरना बहुत जरूरी है। तो इन पदों के लिए आप लोगों की जो संख्या थी अलग भर्ती ना निकाल करके कि भाई आप लोगों को 6500 पदों पर निकाल रखे 4037 इसमें बढ़ा दो, तो यहाँ पर आप लोगों के पदों को भरा जाए। अभी भी पद खाली है, तो सेकंड जो न्यू वैकेंसी है इसके भी आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ आपके 90,000 जो डीपीसी है, 90,000 जो डीपीसी आप लोगों को होना बाकी है राजस्थान के अंदर, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। 25,000 जो डीपीसी है वो आप लोगों की हो चुकी है, लगभग 28,000 और डीपीसी करने का जो काम है वो आपकी सरकार कर रही है। तो डीपीसी की प्रक्रिया हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में आपके थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड के जो पद है वो खाली हो जाएंगे। तो ऐसा मानना है, कई सारे सूत्र बताते हैं कि राजस्थान के अंदर भर्ती प्रक्रिया है, तो शिक्षा विभाग के अंदर तो भर्ती प्रक्रिया बहुत ज्यादा होने वाली है। एक नई मतलब एनर्जी के साथ में भर्ती आने वाली है आपके सामने। तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व ये बनता है कि आप जिस विषय से विद्यार्थी है उस विषय को आप अच्छे से रीड करें। आपके द्वारा की गई कोई भी तैयारी खाली नहीं जाती है, ठीक है ना? कोई भी तैयारी खाली नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब की बार हमने सेकंड ग्रेड तैयारी की है और हम लोग अच्छे अंक तो लेकर के आएंगे, ये आपको पता है 40% न्यूनतम तो आपको रखनी है। अच्छे अंक लेकर आएंगे, इस परीक्षा के अंदर पास होंगे। अगर किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि कोई ऐसी गलती हम लोग कर बैठते हैं लास्ट में कि हमको नहीं करनी चाहिए, तो किसी ना किसी रुकावट की वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है, तो मेरा मानना यह है कि आपकी तैयारी खाली नहीं जाएगी। आप लोग लगे रहना, भर्तियां वापस फिर से आएंगी। हार नहीं माननी है, पद बड़े हैं, यह आपके लिए फायदे की बात है। कम पद थे तो आपके लिए थोड़ा सा, हालांकि फायदा ही था, पहले भी 6500 पद बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के और बढ़े हैं तो अच्छी बात है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहे, पूरा सिलेबस कर लीजिए कंप्लीट। अब जितने क्वेश्चंस आप लोगों से हो उन क्वेश्चनों को साथ के साथ लेके चलना है। अब आप में से काफी सारे ऐसे बंधु होंगे जिनको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, मतलब रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो रीट भर्ती परीक्षा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। रीट पात्रता परीक्षा और मेंस के लिए आपके लिए लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, इनके लिए आपके जो कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, वो आपके चलाया जा रहा है। तो 29 जून को सुबह 11:15 बजे आपको पाठशाला क्लासेज के अंदर आना है और पाठशाला क्लासेज के अंदर आकर के अपना जो तैयारी है उसका आकलन को जांचना है कि हम किस स्तर से पढ़ सकते हैं, हम किस लेवल से पढ़ सकते हैं जिसका हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपका सिलेक्शन हो, इसमें हमारी भी खुशी है। और ये भी याद रखिएगा, पाठशाला क्लासेज आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से जो आप लोगों की क्लासेज हैं, रेगुलर क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, वो आप लोगों के लेकर के आएंगे। और बहुत सारी क्लासेज हमने पहले से ले रखी है, तो आप विषय बार अपनी अपनी जो क्लासेज हैं उनको चेक करके देख लो। जितना हो सके आप लोगों से कथन कारण वाले क्वेश्चन है, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन है, असुमिलित करने वाले क्वेश्चन है, कथन प्रभाव वाले क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करें। आप लोग एक बार में पढ़ करके एक बार में उनको समाप्त कर दें, एक बार में ही उसको समझ करके क्वेश्चन को कर दें। ये इस रणनीति के साथ में आप लोग पढ़िए और इस रणनीति के साथ अपनी परीक्षा को पास करिएगा। तो मेरी ओर से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।